पार्टी से आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो पहले अपना नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए किस ओहदे से आप इस्तीफा दे रहे हैं। मैं गुरजीत सिंह कालू एडवोकेट, मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस लीगल सेल का जलंधर का मैं प्रेसिडेंट था। अब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा मैं इस करके दे रहा हूँ, इस करके मैंने इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि तरन तारण की जिमनी जो इलेक्शन हो रही है उस दौरान राजा वड़िंग ने हमारे साबका गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह जी के बारे में, उनके रंग के बारे में और सीधा सीधा मजहबी सिंह का जिक्र किया है। और राजा वड़िंग ने हमारे भूतपूर्व बहुत ही सत्कारयोग प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी को भी जिस तरह संबोधन किया है, और ज्ञानी जैल सिंह जी जो हमारे साबका राष्ट्रपति थे उनके बारे में भी जिस तरह इसने बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। इससे पहले भी राजा वड़िंग ने इलेक्शन दौरान भाषण में तरन तारण के लोगों को ये कहा था कि आपने खालिस्तान को वोट डालनी है कि हिंदुस्तान को, और ये कह के भी इसने तरन तारण के लोगों का जो वोटरों का बहुत ही अनादर किया है। क्योंकि तरन तारण जो है इसने 90 के दशक में तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर काफ़ी जो है संताप भोगा है। और अब पीछे जो पंजाब में बाढ़ आई थी उसमें भी तरन तारण का बहुत नुकसान हुआ है। और सीधा तरन तारण का हल्का एक पंथक हल्का है, वहाँ पर मजहबी समाज, मजहबी सिंह काफ़ी उनकी वोटें काफ़ी तादाद में हैं। और सीधा क्योंकि मैं तरन तारण भी गया था, वहाँ से लोगों से बातचीत की और उनमें काफ़ी रोष है। और ये कल भी मैं देख रहा था 2 सिख बच्चों को, उनके जूड़े को हाथ लगाकर जिस तरह ये संबोधन कर रहा है वो हम तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ख़ास करके मजहबी सिंह, क्योंकि मजहबी समाज का के प्रति हमारे दिल में बहुत ज़्यादा आदर है। और भाई जैता जी जिन्हें बाद में भाई जीवन सिंह का नाम दिया गया, उन्होंने जब गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया और उनका शीश दिल्ली से आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी के पास लेकर आए थे, और गुरु साहब ने कहा था रिग्रेटा गुरु का बेटा। और भाई जीवन सिंह जी को उन्होंने खालसा फौज का जो जर्नैल बनाया था। और सीधा जिस तरह ये टारगेट कर रहा है, इससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ है। वो जब इलेक्शन का नतीजा आएगा आप सबको पता लग जाएगा। और कम से कम हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि यदि हम गलत को गलत नहीं कह सकते तो इसका मतलब है अभी हमारा जबीर जो मर चुका है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा है कि जो मरी हुई मछली है वो धारा के साथ बहती है और जो जीवित मछली है वो धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित है तो गलत को गलत कहो। और मैं आपके माध्यम से मैं सारे जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं उन्हें भी मैं अपील ही कर सकता हूं, कम से कम गलत को गलत कहो, चाहे वो अब पंजाब का प्रधान क्यों ना हो। किसान आंदोलन में भी जब हम गए थे तब भी हमने प्रधानमंत्री को भी गलत कहा था। और कम से कम यदि आपके ज़मीर जिंदा है, जीवित है, तो गलत को गलत जरूर कहो।